नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी पर बड़ी टिप्पणी की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध कानून से ऊपर नहीं है। शरिया या पर्सनल लॉ इसमें उल्लंघन नहीं कर सकता। हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है शादी की उम्र समान होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है सिर्फ प्यूबर्टी से मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी नहीं की जा सकती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी टिप्पणी की गई है और कुल मिलाकर अगर ये टिप्पणी की गई है तो इसके मायने भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक ऐतिहासिक और सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने स्पष्ट फैसला सुनाया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पीसीएमए और पॉक्सो एक्ट देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोर्ट ने साफ कहा शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किशोरावस्था यौवन प्राप्त करने पर शादी की दी गई अनुमति देश के केंद्रीय कानूनों से ऊपर नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र की गई शादी पॉक्सो एक्ट के तहत सीधे तौर पर दंडनीय अपराध मानी जाएगी। अब इस बड़े फैसले और कानूनी बदलाव के बाद मुस्लिम समाज में बाल विवाह रोकने और कानूनी सुधारों को लेकर जो सवाल है वो फिर से उठने लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब जो ये बातें कही जा रही हैं कुल मिलाकर इसके मायने भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मायने इसीलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि क्या इसके बाद कुछ बड़ा बदलाव आएगा, क्या इसके बाद जो सोच है वो बदल पाएगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है और कह दिया गया है कि हर धर्म के लिए समान है। जी हाँ, अब सवाल तो ये उठता है कि कानून बनाम पर्सनल लॉ पर सवाल है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर भी सवाल उठते हैं, कानूनी सुरक्षा और पॉक्सो के खतरे पर भी सवाल है, निकाह में सहमति की वैधता पर भी सवाल उठता है, समाज सुधार और जागरूकता पर भी सवाल है। तो ये कई सारे सवाल हैं। सीधा सीधा हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ये नहीं चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो फैसला दिया गया है उस फैसले के तहत काम नहीं चलेगा और सीधा सीधा कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से। कुल मिलाकर अब देखना तो ये है कि क्या कुछ पूरा मामला बुलंदशहर का। यहाँ 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने आए बचाव दल पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसको लेकर काकोर थाने में याचियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। याचियों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया शरिया कानून के अनुसार लड़की युवावस्था प्राप्त करने के बाद निकाह के योग्य हो जाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम याचियों के विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम एक विशेष कानून है जो इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीति पर पूरी तरह आधारित है। इसमें एक वैज्ञानिक समझ निहित है, इससे किसी भी नागरिक का बचना संभव नहीं है। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कह दी गई हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ टिप्पणी आने वाले समय में इसको लेकर जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम जो मौलाना हैं उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा जाएगा ये तो सुनना बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी तरफ से क्या तर्क है जो दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी और फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया कानून से ऊपर है। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा किसी भी मुस्लिम लड़की की शादी सिर्फ इस आधार पर नहीं की जा सकती कि उसने प्यूबर्टी यानी यौवन की उम्र हासिल कर ली है। अदालत का कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो इजाजत की बात की जाती है वो अब क्या कुछ इस पर कहा जाएगा ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ नाजिया इलाही खान जी जुड़ गई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब भी चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। नाजिया, मैं आप ही